गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 9 की होम साइंस की इकाई फर्स्ट का पार्ट 2 गृह कार्य व्यवस्था का वीडियो बना रही हूँ। इसके पहले का नोट्स आपको व्हाट्सएप पर भेजा जा चुका है। आपने इसके पहले गृह व्यवस्था पार्ट पढ़ा था, तो उस चीज़ को यानी व्यवस्था क्या है उसे हम फिर से रिपीट कर देते हैं। व्यवस्था का अर्थ है प्रबंध, अर्थात घर के परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने निश्चित साधनों में उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही प्रबंध कहलाता है। और ये लेसन है आपका गृह कार्य व्यवस्था, अर्थात घर के कार्यों की व्यवस्था, जिसका कि अर्थ हुआ कि हम घर के कार्यों को एक योजना बनाकर इस प्रकार से संपादित करें जिससे कि सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके और समय, श्रम तथा शक्ति की बचत हो सके। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। गृह कार्य व्यवस्था का अर्थ यह है कि घर के समस्त कार्य इस प्रकार योजना बनाकर किए जाएं जिससे कि सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाए तथा परिवार के धन, समय व शक्ति की बचत हो सके। शक्ति से यहाँ अर्थ है आपके ईंधन से बचत हो सके। अब आइए गृह कार्यों का विभाजन, अर्थात घर के कार्यों को हम करते समय उन्हें 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, उसमें से पहला है दैनिक कार्य। अब दैनिक कार्य का क्या अर्थ हुआ? दैनिक कार्य मतलब प्रातः से लेकर रात्रि तक किए जाने वाले कार्यों को हम लोग दैनिक कार्य के अंतर्गत रखते हैं। दैनिक कार्य जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, बर्तन धोना, बच्चों को नहलाना तथा बच्चों को स्कूल भेजना आदि कार्य। दूसरा है आपका साप्ताहिक कार्य। दैनिक कार्य करने के बाद भी सप्ताह में जो एक बार कार्य किए जाते हैं उन्हें हम साप्ताहिक कार्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे घर की धुलाई करना, बिस्तर की चादर बदलना, पर्दे साफ करना तथा बच्चों की ड्रेस वगैरह साफ करना आपके साप्ताहिक कार्य के अंतर्गत आता है। अगला है आपका मासिक कार्य। दैनिक साप्ताहिक कार्य करने के पश्चात भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें माह में केवल एक बार किया जाता है, तो वो कार्य आपके मासिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि माह में एक बार राशन लाना, उन्हें साफ सुथरा करके भंडार गृह में रखना, दूध का हिसाब करना, बिजली का बिल देना तथा घर का किराया आदि देना, ये सभी कार्य आपके मासिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। अगला कार्य है वार्षिक कार्य, यानी कि वर्ष में एक बार किए जाने वाले कार्यों को हम वार्षिक कार्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे घर की टूट फूट की मरम्मत करना, घर की रंगाई पुताई करना, घर के कबाड़ को बेचना इत्यादि कार्य। अगला है आपका सामयिक कार्य। सामयिक मीन्स होता है कि समय समय पर जो कार्य किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सामयिक कार्य। सामयिक कार्य के अंतर्गत आता है आपका जो है साल में जब समय आता है तो हम अचार मुरब्बे बनाते हैं। अचार का भी एक बनाने का समय होता है। अचार मुरब्बे बनाते हैं। मौसम के अनुसार कपड़े खरीदना, कपड़े बुनना और फल सब्जियों को सुखा कर रखना आदि कार्य आपके सामयिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका आकस्मिक कार्य। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आकस्मिक मीन अकस्मात, जिसकी कि कोई पूर्व योजना नहीं होती, जो अचानक कार्य आ जाते हैं। जैसे किसी मेहमान के आने पर किए जाने वाले कार्य, यानी कि उनकी सेवा सत्कार का कार्य बढ़ जाता है तथा किसी व्यक्ति के बीमार हो जाने पर उसकी सेवा करना आदि कार्य हमारे आकस्मिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब इन कार्यों को, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जो इस प्रकार से हैं। गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक
जिसमें कि पहला है आपका उचित योजना, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम उसकी उचित योजना नहीं बनाते हैं तो वह कार्य हमारा पूर्ण रूप से संपादित नहीं होता। अगला है कार्य विधियाँ। कार्य विधियाँ का मतलब है अगर किसी कार्य को करने की अगर हम सरलतम या श्रेष्ठतम विधि का उपयोग करते हैं तो वह कार्य हमारा शीघ्रता से तथा अच्छी तरह से पूर्ण होता है। अगला है आपका सहयोग व रुचि। किसी भी कार्य को करने से पहले अगर घर के सदस्यों की रुचि के अनुसार उनका सहयोग प्राप्त किया जाता है तो वह कार्य हमारा आसानी से और शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। अगला है आपका मितव्ययता। मितव्ययता का अर्थ होता है कम खर्च में अधिक संतुष्टि प्राप्त करना, यानी कि अगर कम खर्च करके हम अधिक संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे घर की कार्य व्यवस्था अच्छी रहती है। अगला है आपका भौतिक साधनों का उचित उपयोग। भौतिक साधनों का मतलब है कि आज के वैज्ञानिक युग में कई नए उपकरण या भौतिक उपकरणों का प्रयोग हो गया जिनका उपयोग करके हम कोई भी कार्य सरलता से और आसानी से कर सकते हैं। अगला है अनुभव व ज्ञान। अनुभव, किसी भी कार्य को करने का यदि हमारे पास अनुभव यानी प्रैक्टिस हो जाती है या ज्ञान हो जाता है तो हम उस कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला है परिवार का आकार। परिवार का आकार, बड़े घर में घर की कार्य व्यवस्था अगर वो घर के सदस्य सहयोग नहीं देते हैं तो उस घर की कार्य व्यवस्था हम जो है अच्छी नहीं रहती। अगला है आपका रीति रिवाज। रीति रिवाज का अर्थ है कि अगर रीति रिवाज के अनुसार भी घर में बहुत से कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य यानी कि किसी उत्सव पर या धार्मिक उत्सव पर घर पर में बहुत से कार्य होते हैं, इसलिए हमारी कोई भी त्यौहार आता है तो हमारे कार्य बढ़ जाते हैं। जैसे कि होली है, दिवाली है, इन सब त्योहारों पर हमारे कार्य बढ़ जाते हैं। अगला है पारिवारिक रहन सहन। पारिवारिक रहन सहन का मतलब है यदि परिवार शिक्षित है और उसके पास पर्याप्त साधन है तो वह उसकी घर की कार्य व्यवस्था अच्छी रहती है। अब घर की कार्य व्यवस्था को अच्छे से संपादित करने के लिए आपको बताया जा चुका है कि आज के वैज्ञानिक युग में बहुत से ऐसे नए उपकरण हो सकते हैं, उपकरणों का आविष्कार हुआ है जिनसे समय व श्रम की बचत होती है। अर्थात ये देखिए, अगला है आपका समय श्रम बचाने वाले उपकरण। अब समय श्रम बचाने वाले उपकरण वैज्ञानिक युग में जो आज के नए उपकरण का आविष्कार हुआ है उनके प्रयोग से समय व श्रम की बचत होती है। जैसा कि पहला है इसमें आपका गैस चूल्हा। अब गैस चूल्हा जो आप जानते हैं सभी के घर में इस्तेमाल किया जाता है। इसके प्रयोग से खाना जल्दी बन जाता है, बर्तन काले नहीं होते। इसका लाभ आपका यही है कि खाना जल्दी बनता है, बर्तन काले नहीं हो सकते, एक समय पे हम कई व्यंजन एक साथ बना सकते हैं तथा खड़े होकर खाना बनाने से हमारे कपड़े भी गंदे नहीं होते हैं तथा इसमें धुआं ना होने के कारण हमारा किचन भी खराब नहीं होता या वहाँ गंदगी नहीं होती। अगला है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर एक भगोने जैसा यंत्र होता है जिसके ऊपर ढक्कन लगा होता है, जिसमें एक रबड़ का छल्ला होता है जिससे कि उसकी भाप बाहर नहीं निकलती। अर्थात प्रेशर कुकर में भाप से भोजन पकने के कारण वह भोजन स्वादिष्ट होता है, उसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं तथा उसका स्वाद भी अच्छा होता है। तो ये हो गए आपके प्रेशर कुकर के लाभ, यानी प्रेशर कुकर का प्रयोग करने से हमारे भोजन का वाष्प में बनने के कारण उसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। अगला है मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर जो कि मसाला पीसने, चटनी बनाने तथा दाल वगैरह पीसने के काम आता है। इसमें अलग अलग तरह के जार होते हैं जिसमें कि ब्लेड्स लगे होते हैं जिससे कि ये सभी काम आसानी से हो सकते हैं, जो कि हम घरों में बहुत समय लगाकर उस कार्य को करते हैं। अगला है आपका कुकिंग रेंज। कुकिंग रेंज जो कि अभी हमारे भारत में विकसित नहीं है, ये ज़्यादातर विदेशों में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऊपर 4 चूल्हे लगे होते हैं जिसमें कि खाना पकाने की व्यवस्था होती है। यह गैस तथा इन बिजली से दोनों से चलने वाला उपकरण है और नीचे ओवन लगा होता है जिसमें कि बेक करने की व्यवस्था होती है। अगला है आपका फ्रिज या रेफ्रिजरेटर। फ्रिज गर्मियों में प्रयोग होने वाला एक उपकरण है जिसका प्रयोग गर्मियों में अधिक होता है। किसी भी सामग्री को अधिक दिनों तक हमें सुरक्षित रखना है
तथा गर्मियों में ठंडा पानी, बर्फ के प्रयोग के लिए इसका बर्फ के उपयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका विद्युत चालित ओवन या तंदूर। तंदूर में सामग्री भूनकर पकाई जाती है तथा ओवन में केक, पेस्ट्री, बिस्कुट आदि बनाए जाते हैं। अब आपका आता है टोस्टर। टोस्टर मीन्स डबल रोटी को सेक कर टोस्ट बनाने वाली ये एक मशीन होती है। यह दो प्रकार की होती है। पहला होती है स्वचालित यानी ऑटोमेटिक और दूसरी है साधारण टोस्टर। साधारण टोस्टर का मतलब है कि इसमें ब्रेड डबल रोटी सेक जाने के पर आपको इसे निकालना पड़ेगा, नहीं निकालेंगे तो ब्रेड आपकी जल जाएगी। और स्वचालित टोस्टर मीन्स ऑटोमेटिक टोस्टर। ऑटोमेटिक इसमें डबल रोटी सेकने के बाद अपने आप बाहर आ जाती है, इसमें जलने का डर नहीं होता। अगला है कपड़े धोने की मशीन। कपड़े धोने की मशीन जिसको कि इंग्लिश में आपके वॉशिंग मशीन कहते हैं। इसमें दो खाने होते हैं, लेकिन आज की एडवांस जो वॉशिंग मशीन है वो और हो जा रही है, जिसमें एक ही खाने होते हैं, जिसमें कि सभी कार्य यानी कि कपड़े धोने का कार्य और ड्रायर होने धोने का कार्य होता है। इसमें दो खाने होते हैं, जिसमें आप एक खाने में पानी, सर्फ और गंदे कपड़े डालकर रेगुलेटर को सेट कर देते हैं और कुछ ही समय में, जितने समय का आप सेट करते हैं, कपड़े धुल जाते हैं तथा बगल वाले ड्रायर में उन कपड़ों को सुखाने की भी व्यवस्था होती है। अगला है प्रेस। विद्युत के ताप के दबाव के कारण आपके कपड़े प्रेस हो जाते हैं। ये भी समय व श्रम को बचाने वाले उपकरण हैं। ये गृह कार्य व्यवस्था का पहला वीडियो है। अगला वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में भेजा जाएगा।